हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 9th क्लास का टॉपिक है। कंसंट्रेशन क्या होता है? कोई सोल्यूट जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, सोलवेंट जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसमें मिलता है, जो कम क्वांटिटी में मिलता है उसको सोल्यूट कहते हैं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको सोलवेंट कहते हैं। ठीक है, जब कोई सोल्यूट किसी सोलवेंट में मिलाते हैं, ठीक है, अगर वो कम मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, और ज़्यादा मिलाते हैं तो कंसनट्रेट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, सोल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और अगर सोल्यूट सॉलिड है, ठीक है, और सोलवेंट लिक्विड है, तो उसको परसेंटेज में देखते हैं हम कितने परसेंट है। ठीक है, उसको W/V से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेट ऑफ सोल्यूशन क्या होगी? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, उसे इस तरह से देख लेते हैं। नीचे ध्यान रखना है, नीचे मास ऑफ सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को जोड़ के आएगा। ठीक है, और अब दूसरी तरफ आ जाओ। अगर कोई लिक्विड है, सोल्यूट जैसे अल्कोहल हो गया, वो वाटर में घुलना है, वाटर में। ठीक है, तो मिलीलीटर कितने 100 में घुल रहा है, तो सोल्यूट का अमाउंट इन मिलीलीटर एंड अमाउंट ऑफ सोलवेंट ऑफ 100 कितने उसमें मिल रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, W/W और W/V, W/W, V/V। ठीक है, मास वाला सॉल्यूशन हो गया, एक वॉल्यूम इन वॉल्यूम वाला सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक में मास देखते हैं, एक में वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है, मास कब देखेंगे? जब वो सोल्यूट सॉलिड होगा, और वॉल्यूम कब देखेंगे? जब वो सोल्यूट लिक्विड होगा। सोलवेंट तो लिक्विड ही होगा। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये एक है, ये सोलवेंट है, इसमें हमने शुगर मिला दिया। ठीक है, थोड़ा सा शुगर मिला दिया तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया, है ना। स्मॉल क्वांटिटी मिला दी। ठीक है, अगर ये हमने इसमें शुगर जो है लार्ज क्वांटिटी मिला दी, ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दी, ये सोलवेंट है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब कंसंट्रेशन है ना, उसको नापने का भी एक पैमाना होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कितना अमाउंट कंसंट्रेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन। ठीक है, ये क्या कराएगा? कंसंट्रेशन कराएगा। ठीक है, अब लैब में लिखा तो ना डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, तो आपको देखना पड़ेगा कितना है। और V/V, W/M/M, ठीक है, W/W होगा, V/V होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेट ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डिफरेंस परसेंटेज मेथड। ठीक है, परसेंटेज मेथड से देखते हैं एक्सप्रेस, है ना, सॉल्यूशन में कितना है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कैन बी परसेंटेज ऑफ सोल्यूट देखते हैं कितना है। ठीक है, कंसंट्रेशन के लिए। और ये जो है परसेंटेज जो है बाई मास भी हो सकती है और बाई वॉल्यूम भी हो सकती है। ठीक है, बाई मास कब होगी? सोल्यूट, अगर सोल्यूट सॉलिड है तो मास में देखेंगे, और बाई वॉल्यूम
सोल्यूट लिक्विड है, तो लिक्विड है तो उसको हम काय में देखेंगे, वॉल्यूम में देखेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना, ठीक है, द कंसिस्टेंसी ऑफ सोल्यूट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, है ना, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, है ना, जहां पे गया सॉलिड सोल्यूट, सॉलिड सोल्यूट है, वहां पे हम क्या कहेंगे, है ना, मास ऑफ सोल्यूट बट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, मान लो 10 ग्राम, है ना, NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो सोलवेंट कितना हुआ, 100 माइनस 10 इजिकल टू 90 ग्राम। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो मास ऑफ सोल्यूशन इजिकल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट इजिकल टू 10 प्लस 90 इजिकल टू 100। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये आ गया। ठीक है, तो अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है, तो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 साफ 10 परसेंटेज बाई मास। ठीक है, मास से आएगी। ठीक है, अब मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है ए सोल्यूशन ऑफ कंटेन 30 ग्राम शुगर, मतलब क्या है, सोल्यूट, सोल्यूट दे रखा है। ठीक है, डिजोल इन 370 ग्राम वाटर, मतलब ये क्या दे रखा है, सोलवेंट। तो सॉल्यूशन कितना होगा, 30 प्लस 370 ग्राम इजिकल टू 400 ग्राम, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 30 ग्राम अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 0 साफ, है ना, और ये 430 अपॉन 4। ठीक है, ये आ गया 7.5% बाई मास। ठीक है, अब ऐसे ही अगर और मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, बड़ा इजी है, किसमें कुछ दिख रहा नहीं। इफ 110 ग्राम कॉपर सल्फेट प्रेजेंट इन 550 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, कैलकुलेट द, तो मास ऑफ सोल्यूट 110 अपॉन 550 मल्टीप्लाई बाई 100, 1015 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 100 को कुछ नहीं करना हमने। ठीक है, 100 अपॉन ये 20% बाई मास। ठीक है, इन केस अगर हम क्या है कि लिक्विड, अगर लिक्विड सोल्यूट है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, यहां पे हो जाएगा
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये वॉल्यूम में बदल जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि 20 ग्राम एल्कोहल किसमें जुड़, ये है 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो सोलवेंट कितना हुआ, मतलब वाटर इन वाटर। ठीक है, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम, 80 ml, सॉरी 80 ml, ये 20 ml है, 100 ml। ठीक है, तो ये इतने ml आ गया। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 ml। ठीक है, अब आएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 का 20% बाई वॉल्यूम, V बाई V। ठीक है, इसको V बाई V से करते हैं, उसको M बाई M। ठीक है, तो M बाई M मतलब W बाई W। ठीक है, W बाई W लिख देते हैं, तो मास W बाई वेट अपॉन वेट। ठीक है, अब इसका एक बार क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, आप ये देख लेना। ठीक है, ये कह रहा है ए सोल्यूशन और कंटेन 50 ml ऑफ एल्कोहल, तो ये क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, मिक्स विद 150 ml ऑफ वाटर, इसमें घुलाइए, तो ये क्या है, सोलवेंट। तो सोल्यूशन कितना हुआ, 50 प्लस 150 इज इक्वल टू 200 ml। ठीक है, और अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 50 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाई 100, ये साफ होगी 20% बाई वॉल्यूम आ गया। ठीक है, हो गया। अब एक और मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपका ये सब बढ़िया हो जाए। इफ क्वेश्चन है भी 2 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 45 ml of its aqueous solution। ठीक है, 2 ml इसमें प्रेजेंट इन aqueous solution, aqueous solution कितना है, 45 ml। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का दे रखा है, ये सोल्यूट है, सोल्यूट कितना हुआ 2 ml, सॉल्यूशन कितना हुआ 45 ml। ठीक है, दोनों का आ गया। अब हमने क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एसीटोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, वॉल्यूम ऑफ एसीटोन 2 ml अपॉन 45 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 200 अपॉन 45 इक्वल टू 4.4% बाई वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आ गया, तो वेट और वेट अपॉन वेट, अगर ये सॉलिड है सोल्यूट, तो W बाई W लिखा होगा। ठीक है, तो उसका वेट में देखेंगे, तो सॉल्यूशन का भी वेट देखेंगे और उसका भी वेट देखेंगे सोल्यूट का। ठीक है, अगर सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, सोल्यूट सॉलिड है, तो क्या देखेंगे, वेट
ठीक है। अगर सोल्यूट लिक्विड है तो क्या देखेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका देखना है, सोलवेंट का भी वॉल्यूम देखना है और सोल्यूट का भी वॉल्यूम देखना। नीचे सोलवेंट ही आना है, दोनों में सोलवेंट नीचे है, सोल्यूट ऊपर है, बस ये देखना है कि लिक्विड है या सॉलिड है। ठीक है, परसेंटेज ऐसे निकलेगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे। ठीक है, मिको मैग्नीशिया बोतल पे क्या लिखा रहता है, 8% W/W मिल्क और मैग्नीशिया। अगर ये लिखा है W/W, ठीक है, मिल्क और मैग्नीशिया है रिटर्न द लेवल, बोतल पे क्या लिखा है, कंसंट्रेशन कितनी है, 8% W/W ऑफ हाइड्रेटेड मैक्सिमम ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका क्या मतलब है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जो है 8% जो है क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, पर्टिकुलर बोतल में मिक्सचर में मिको मैग्नीशियम में क्या लिखा रहेगा, कंटेन अप्रोक्सीमेटली 8% W/W ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब 8% है W/W इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, लैब में हर एक एसिड के ऊपर लिख रहा रहता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट। लैब के में जाओगे बोतल के ऊपर लिखा हुआ हर एक एसिड के, उनके जो भी सॉल्यूशन होगा, केमिकल होगा, उसके ऊपर लिखा है W/W या V/V, है ना। वो आपको देखना है कि सॉलिड लिक्विड पे खुला हुआ है या लिक्विड लिक्विड पे खुला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और ये आप कर सकते हो सब। ठीक है, ओके बाय। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और मेरे साथ बने रहना है। इसी तरह से मैं आपको गाइड करता रहूँगा और इसी तरह से पढ़ाता रहूँगा। ओके बाय।